आइसोमेट्रिक चैम्प में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डबल रिवेटेड चेन टाइप लैप जॉइंट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आपके एग्ज़ाम में ये वाला डायग्राम भी नहीं दिया होगा। आपके एग्ज़ाम में खाली टी की वैल्यू दी होगी, ये वाली, और नीचे लिखा रहेगा कि डबल रिवेटेड चेन टाइप लैप जॉइंट बनाइए। और बाकी की जितनी भी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे टी की वैल्यू मान लेते हैं। टी बराबर 9 mm। अब टी से डी को बदलने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है 6 में टी। टी की वैल्यू यहाँ पे 9 mm दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट में 9 mm ही लिखेंगे। अंडर रूट 9 की वैल्यू यहाँ पे 3 mm होती है, तो अगर हम लोग 6 को 3 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 mm। मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी 18 mm। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। इसकी वैल्यू 1.5 डी होती है। 1.5 को अगर हम लोग 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 27 mm। अब हमको इसकी दूरी चाहिए, एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर तक की दूरी। इसको हम बैक पिच कहते हैं। बैक पिच को पीबी से डिनोट करते हैं। बैक पिच की वैल्यू 2d + 6 होती है। 2d + 6, 2 को d यहाँ निकला 18 mm, हम 18 से गुणा करेंगे, प्लस में 6, 18 दूनी 36 प्लस में 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 42 mm। अब हमको पिच की वैल्यू चाहिए। पिच को हम पी से डिनोट करते हैं। p बराबर 3d। 3 को अगर हम लोग 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 mm। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि इसमें नॉर्मली स्नैप हेड रिवेट ही लगता है, और स्नैप हेड रिवेट के हेड का साइज होता है 1.6d। ठीक है, समझ गया। अगर हम लोग 1.6d की वैल्यू निकालते हैं तो 1.6 को अगर हम लोग 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.8 mm, जिसको हम 28 मान के चलेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम इस डायग्राम को साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेस लाइन खींच लेंगे। इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग ये वाली सेंटर लाइन खींचेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि सेंटर लाइन को हमें लास्ट पॉइंट से कुछ दूरी छोड़कर ही खींचना है, क्योंकि उसमें हमें मार्जिन भी ड्रॉ करना है। अच्छा, ये पहली सेंटर लाइन खींच ली हमने। अब एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की दूरी को बैक पिच कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक पिच की वैल्यू निकली है 42 mm। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 42 mm की दूरी पे दूसरी सेंटर लाइन खींच लेंगे। बयालीस mm यहाँ आ रहा है, तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी सेंटर लाइन भी खींच लेते हैं। ये हमने दूसरी सेंटर लाइन भी खींच ली। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना। सेंटर से यहाँ तक की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। इसकी वैल्यू 1.5d होती है। आप देख सकते हैं 1.5d की वैल्यू यहाँ पे 27 mm आई हुई है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 27 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे, और ऐसा ही पॉइंट दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इस वाले सेंटर से 27 mm यहाँ आ रहा है। इस वाले सेंटर से 27 mm यहाँ आ रहा है। ये दोनों पॉइंट लगा लिए हमने। तो दोस्तों, अब ध्यान से देखना। अगर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाली लाइन आपको थोड़ी सी टेपर दिख रही होगी, और ये वाली लाइन भी आपको थोड़ी सी टेपर दिख रही होगी। तो एक्चुअली ये 10 डिग्री के कोण पे टेपर होती है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि डी को इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से लेंगे 10 डिग्री का एंगल। आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल ऊपर की तरफ गया हुआ है। इसका मतलब हम लोग 90 के 10 डिग्री इधर पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने। तो चलिए अब हम ऐसा ही पॉइंट नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं। 90 के इस तरफ 10 डिग्री यहाँ आ रहा है।
ये पॉइंट लगा लिया हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू टी दी हुई है और टी की वैल्यू हमने यहाँ पे 9 mm माना है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में तो मिलाएंगे, लेकिन ऊपर खाली 9 mm ही जाएंगे। ये लाइन खींच ली हमने 9 mm की। अब हम ऐसे ही 9 mm की लाइन इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला के भी खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने 9 mm की। इस लाइन को इधर हम कितना भी लेके आ सकते हैं और ऐसे ही इस लाइन को भी हम इधर कितना भी लेके आ सकते हैं। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि आगे नंबर आ रहे हैं, इसलिए हम इस लाइन को यहीं तक लेके जाएंगे। बात तो सही है। ऐसे ही अब हम नीचे वाली लाइन भी खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ऐसी ही शॉर्ट ब्रेक लाइन हम यहाँ पे ही बना लेंगे। और ये जो लाइन आपको एक्स्ट्रा दिख रही है, तो चलिए अब हम इसको भी इरेज कर लेते हैं। ये लाइन इरेज कर ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अब हम डी की वैल्यू लेंगे। आप देख सकते हैं कि डी की वैल्यू यहाँ पे 18 mm दी हुई है, मतलब हमको 9 mm इधर लेना है और 9 mm इधर लेना है। ऐसे ही 18 mm हम इस वाले सेंटर लाइन से भी लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से 9 mm यहाँ आ रहा है, ऐसे ही यहाँ से 9 mm यहाँ आ रहा है। ये लाइन खींच ली हमने। यहाँ से 9 mm यहाँ आ रहा है, ऐसे ही यहाँ से 9 mm यहाँ आ रहा है। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अब हम रिवेट का हेड बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1.6D दी हुई है, जिसकी वैल्यू निकली है 28 mm, मतलब हमको दूरी प्रकार में 14 mm की भरनी है। तो चलिए ये सर्कल हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो चुका है, खाली इसमें अब हैचिंग बाकी है, जो कि हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर से कुछ दूरी छोड़कर एक पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी मार्जिन कहा जाता है। इसकी वैल्यू भी 1.5D ही होती है। आप देख सकते हैं कि 1.5D की वैल्यू यहाँ पे 27 mm निकली हुई है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ऊपर से 27 mm की दूरी पे एक सेंटर लाइन खींचेंगे। ऊपर से 27 mm यहाँ आ रहा है, मतलब हम लोग पहले सेंटर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ऐसे ही हमारे दूसरे रिविट का सेंटर भी इस रिविट के सेंटर के बगल में ही बनेगा। ये दोनों सेंटर लाइन खींच ली हमने। अब एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की दूरी को पिच कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3D। इसकी वैल्यू हमने 54 mm निकाली हुई है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ऊपर से 54 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगाएंगे और वहाँ पे दूसरी सेंटर लाइन खींच लेंगे। चौवन एम यहाँ आ रहा है, मतलब हम लोग दूसरी सेंटर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ये सेंटर लाइन खींच ली हमने। अब ऐसी ही सेंटर लाइन हम दूसरी तरफ भी खींच लेंगे। अब हम इस सेंटर से भी नीचे 54 एम की दूरी लेंगे, क्योंकि ये भी पिच ही है।
54 mm यहाँ आ रहा है, मतलब हम लोग अगली सेंटर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ये सेंटर लाइन खींच ली हमने। अब ऐसी ही सेंटर लाइन हम दूसरी तरफ भी खींच लेंगे। ये सारे सेंटर लाइन खींच लिए हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये इसका टॉप व्यू है। अगर आप इस डायग्राम को टॉप से देखोगे तो ये जो इसका डायमीटर है ये आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। और इस रिविट का हेड हमको साफ साफ दिखाई देगा, इसलिए हम इसको डार्क लाइन से बनाएंगे। तो चलिए ये सारे सर्कल हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सारे सर्कल बना लिए हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अगर आप इसके टॉप व्यू में देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। ये वाली लाइन इस वाले की प्रोजेक्शन आ रही है और ये वाली लाइन इस वाले की प्रोजेक्शन आ रही है। तो हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों पॉइंटों की प्रोजेक्शन नीचे की तरफ ले लेंगे। अब हमको इसकी प्रोजेक्शन कहाँ से लेनी है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि यहाँ से ऊपर की दूरी भी मार्जिन ही होती है। मार्जिन का पॉइंट हमने यहाँ लगाया है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहीं से इसकी प्रोजेक्शन लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। ऐसे ही अब हम इस पॉइंट से भी इसकी प्रोजेक्शन नीचे की तरफ ले लेंगे। ये लाइन भी खींच ली हमने। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वाली लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये वाली लाइन हमको टॉप व्यू से दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से खींचेंगे। ये हिडन लाइन खींच ली हमने। ऐसी ही हिडन लाइन हम दूसरे पॉइंट से भी खींच लेंगे। ये हिडन लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये वाली प्लेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आई हुई है। ये वाली प्लेट आपको यहाँ से शुरू होती हुई दिख रही है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक फ्री हैंड मिला देंगे। ये लाइन मिला दी हमने। अब हम इस लाइन को फ्री हैंड नीचे लेके आएंगे। अब नीचे कितना लाना है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसकी दूरी भी मार्जिन ही होती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 27 एम आई हुई है। तो हम ऐसा करेंगे कि ऊपर से 27 एम की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे और इस लाइन को फ्री हैंड यहीं तक लेके आएंगे। 27 एम यहाँ आ रहा है, तो हम इसकी सिदाई में एक पॉइंट लगा लेंगे और इस लाइन को फ्री हैंड इसी पॉइंट तक लेके आएंगे। ये लाइन भी खींच ली हमने। अब हम इन दोनों लाइनों को आपस में फ्री हैंड मिला देंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये जो लाइन एक्स्ट्रा हो गई है इसको हम इरेज कर लेंगे। इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, वरना हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा।
तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, आप देख सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली प्लेट बन चुकी है। अब हमें खाली नीचे वाली प्लेट ही बनानी है। नीचे वाली प्लेट हमको तभी दिखेगी जब हम इस प्लेट का साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे। इस प्लेट का साइज़ हमने नीचे से पहले ही बढ़ा रखा है, तो ऐसे ही अब हम इस प्लेट का साइज़ ऊपर से ही बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम इस प्लेट को फ्री हैंड इसके लास्ट पॉइंट तक लेके आएंगे और नीचे वाली प्लेट भी बना लेंगे। चलिए पहले इसके प्लेट के साइज़ को ऊपर से भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये प्लेट का साइज़ बढ़ा लिया हमने, तो चलिए अब बाकी का भाग भी हम फ्री हैंड बना लेते हैं। इस लाइन को हम यहीं तक लेके जाएंगे। फाइनली ये हमारा डायग्राम बन के कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर वाले भाग में हैचिंग कर देते हैं और इसमें कुछ डायमेंशन भी शो कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ डायमेंशन भी शो कर दिए हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसमें जो डायमेंशन डी के फॉर्म में दी है उसको हमको डी के फॉर्म में ही देना है, और जो डायमेंशन हमको टी के फॉर्म में दी हुई है उसको हमें टी के फॉर्म में ही देना है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये कटिंग प्लेन लाइन है। कोई भी चीज़ अगर काट के दिखाई जाती है तो ये वाली लाइन बनानी ज़रूरी होती है। आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन इस डायग्राम में भी दी हुई है। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। भाई मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।